बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आई एम नेक मोहम्मद। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर एक्चुअली है क्या। डेली लाइफ के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सेड आपको टेम्परेचर हो गया। इसी तरह किसी भी चीज़ को हमारा हाथ लगता है और अगर वो गर्म है तो हम बड़े आराम से कह देते हैं कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो व्हाट एक्चुअली डज टेम्परेचर मीन्स। टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर मैं कह सकता हूँ कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, जो कि बताएगा मुझे कि उस बॉडी का गर्म है तो कितनी गर्म है, अगर वो बॉडी ठंडी है तो कितनी ठंडी है। इट इज़ एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच टेल्स मी द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। सही है। फिर टेम्परेचर स्केल क्या है। टेम्परेचर स्केल हमने एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर एक स्केल डिफ़ाइन कर लिया। रेंज ऑफ नंबर्स फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ हॉटनेस। जस्ट ये नहीं बताना कि एक बॉडी है तो गर्म है, वो कितनी गर्म है, एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है मैंने। तो उसके लिए हमने टेम्परेचर स्केल डिफ़ाइन किया। मिसाल के तौर पे सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है। उनको आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेरी सिंपल वे के अंदर मैं देखता हूँ तो अल्लाह ने जो हमें सेंसेस दी हैं उनमें से एक सेंस ऑफ टच भी है, हाथ लगाने की, छूने की हिस्स जिसे कहते हैं। तो इस हिस्स के ज़रिए भी मैं टेम्परेचर को किसी एक्सटेंट तक, अप टू सम एक्सटेंट, पता लगा सकता हूँ। मैं उस बॉडी को छूँगा, अगर वो गर्म होगी तो मुझे पता चल जाएगा ये गर्म है, अगर वो ठंडी है तो मुझे छूने से पता चल जाएगा ये ठंडी है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड। लाइक सेफ़ नहीं है आपके लिए कि किसी भी बॉडी को एम ही हाथ लगा देना। वो आपका हाथ भी साथ चिपक सकता है, कोई और जल सकता है आपका हाथ। इसी तरह ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देती है। मैं किसी भी बॉडी को अपनी सेंस ऑफ टच से अगर उसका टेम्परेचर डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे जस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देगी कि ये ठंडी है, ये बहुत ठंडी है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, या गर्म, बहुत गर्म। लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलती। तो इन्हीं हर्डल्स की बिना के ऊपर फिर मुझे एक टेम्परेचर स्केल डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, एक ज़्यादा गर्म है एक थोड़ी, या उसकी निस्बत ये वाली ठंडी है, तो हमेशा हीट ठंडी से गर्म की तरफ फ़्लो करेगी। तो टेम्परेचर मुझे बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। मतलब हीट हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ नहीं मूव कर रही होगी, गर्म से ठंडे की तरफ मूव कर रही होगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर तो डायरेक्शन ये है हीट की, तो ये वाली बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और इस बॉडी का टेम्परेचर कम है। तो फ्लो ऑफ हीट से मैं टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकता हूँ। आगे एक नीचे छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। दो बॉडीज़ हैं, अगर उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका भी 5 केल्विन है, इसका भी 5 केल्विन है, तो इनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स इसके पास हैं, 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स इसके पास हैं, इसका 5 केल्विन है और इसका भी 5 केल्विन टेम्परेचर है। तो हर मॉलिक्यूल के पास एक एक जॉल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब वही सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है तो इसके हर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू इसके जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है या जिसका टेम्परेचर कम है। अगेन, अगर दो बॉडीज़ सेम टेम्परेचर पे हैं तो इन सब इसके सारे पार्टिकल्स के बाद भी इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास भी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। लेकिन अगर इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका कम है तो इसके हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये सारी बात इधर लिखी हुई है। नीचे एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम है। लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डबल डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ लो टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये डायरेक्शन हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है। तो मैं इस डायरेक्शन, इस फ्लो की वजह से बता सकता हूँ कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। रोज़मर्रा के कामों के लिए हम अमूमन सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं।
जिसके दो फिक्स पॉइंट्स हम लोगों ने फिक्स डिफ़ाइन कर लिए कि बर्फ़ हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जमेगी और जो पानी है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल करेगा। ये हमने एक स्केल डिफ़ाइन कर लिया 0 से 100 तक, और इसके अंदर हमने 100 स्मॉल 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 रीडिंग्स डिफ़ाइन कर ली डिफरेंट बॉडीज़ के टेम्परेचर को बताने के लिए। ठीक है जी, ये प्योर वाटर के केसेस के अंदर ये दो बातें हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर टेम्परेचर नेगेटिव होगा तो वो ज़ीरो से कम होगा। ज़ीरो तक तो पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़ीरो से कम है तो फिर उसको मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा, -10 -20 -30। फ्रॉम सम बुक आई फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। सन्स का जो सेंटर का टेम्परेचर है वो अबाउट दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेते हैं। लाइक ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। लिक्विड ऑक्सीजन -180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एग्जिस्ट करती है। रूम टेम्परेचर अमूमन हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है, मैं कह रहा हूँ ह्यूमन बॉडी 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, वो कहता है आपको 101 बुखार है, 102 बुखार है। तो फिर कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही हैं। मैं आपको टेम्परेचर बता रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड्स के अंदर 37, लेकिन डॉक्टर हमें बता रहा होता है फ़ारेनहाइट्स के अंदर। तो वो स्केल कन्वर्जन हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह 36 डिग्री टेम्परेचर भी वही होगा जो 101 या 102 फ़ारेनहाइट है। सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन राइज होता है कि मैंने आपको ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बता दी। मैंने बता दिया पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाएगा, 100 पे बॉयल करना शुरू कर देगा। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू आ कहाँ से रही हैं? मुझे बता कौन सा रहा है? मैंने जो पीछे ये टेम्परेचर स्केल इस्टेब्लिश कर दिया एक, ये किस तरह किया है? इसके लिए हमें एक डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है, एक फ़िज़िकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम थर्मामीटर का नाम दे देते हैं। डिवाइस यूज टू measure टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी या टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग, उसको हम थर्मामीटर का नाम दे देते हैं। सही है। अब थर्मामीटर जो है वो डिपेंड कर रहा है कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ऑफ अ मटेरियल डेट वेरीज विद टेम्परेचर। थर्मामीटर मेरे पास बहुत सी तरह के होते हैं। कुछ थर्मामीटर्स के अंदर मैं लिक्विड डाल के उन लिक्विड्स को स्टडी करता हूँ तो मुझे बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। कुछ थर्मामीटर्स के अंदर मैं करंट को गुजार के टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो वो थर्मामीटर डिपेंड कर रहा होगा मैं उसके अंदर या उसको किस प्रिंसिपल के तहत इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही है। इसको आगे जाके हम समझते हैं, लेकिन एक नॉर्मल नेचुरल तरीके का अगर मैं थर्मामीटर ऑब्ज़र्व करता हूँ तो वो मेरे पास एक क्रोकस फ्लावर है। क्रोकस एक फ्लावर है जो कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है अगर, तो वो खुल जाता है। जिस तरह फ्लावर है ना, ऐसे खुल जाएगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। लेकिन अगर टेम्परेचर ड्रॉप करता है, 23 से नीचे चला जाता है 22, 21, 18, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो फ्लावर दोबारा से क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर कहीं पे भी वो फ्लावर लगा हुआ है, उगा हुआ है, और वो अगर खुला हुआ है, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि यहाँ पे इन्वायरमेंट टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, और अगर वो बंद होगा तब 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। ठीक है। आगे जी वेरी बेसिक सा एक जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ग्लास ट्यूब थर्मामीटर। ये किस तरह का होता है, किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब। एक शीशे की ट्यूब होती है, पीछे से ज़रा थोड़ी सी थिन होती है और आगे से थोड़ी सी थिक हो जाती है। इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड डाल देना, उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को आगे पढ़ते हैं। लिक्विड डाल देना है और उसके ऊपर हमने एक स्केल डिफ़ाइन कर देना है, कैलिब्रेशन कर देनी है। कैलिब्रेशन मतलब ये नहीं है कि मैंने पेन पकड़ा और आराम से निशान लगा दिए। पीछे कंपनीज से ये कैलिब्रेटेड हो के आता है कि कितना टेम्परेचर होगा तो यहाँ तक अंदर लिक्विड राइज़ कर जाएगा, कितना बॉडी का टेम्परेचर होगा तो लिक्विड यहाँ तक राइज़ कर जाएगा। ये पूरी जो रीडिंग्स होती हैं ये कैलिब्रेशन पीछे से होकर आती है। जो इसका थिन एंड होता है वहाँ पे इसकी लोएस्ट रीडिंग हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड अमूमन। उसको हम लोअर फिक्स पॉइंट का नाम दे देते हैं या आइस पॉइंट का नाम दे देते हैं कि पानी यहाँ पे जाके फ्रीज़ कर जाएगा। और जो थिक एंड होता है अमूमन वहाँ पे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और उसको हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं या स्टीम पॉइंट कह देते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर जाके पानी बॉयल करना शुरू कर देगा। लाइक अगर पानी बॉयल कर और मैं थर्मामीटर को उसके अंदर डिप करके रखता हूँ तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रीडिंग पहुँचेगी
तो वो पानी बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इसको अपर फिक्स पॉइंट का नाम दे देते हैं। 0 से 100 तक इसको इक्वल 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया गया। सही है। अब सारा खेल है इसके अंदर जो लिक्विड मैंने कैद किया हुआ है उसकी वजह से। सारी लिक्विड डिफ़ाइन करेगा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इसके अंदर मैं जो भी लिक्विड डालूँगा उसकी ये सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर वो इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा तो वो इसके अंदर काम करने की सलाहियत रखता है, अगर नहीं तो वो सूटेबल नहीं होगा थर्मामीटर के अंदर यूज़ करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। मैं इसके अंदर हमेशा वही वाला सिर्फ लिक्विड बंद कर सकता हूँ या फिल कर सकता हूँ जो हल्की सी हीटिंग के साथ एक्सपैंड करता हो। अगर वो एक्सपैंड नहीं कर रहा तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। लिक्विड शुड बी विजिबल। इसके अंदर जो भी लिक्विड बंद किया जाएगा वो विजिबल होना चाहिए नेकेड आई से। लाइक उसका कोई ना कोई सर्टेन कलर होना चाहिए। पानी जिस तरह बंद कर देता हूँ मैं तो पानी का कोई कलर ही नहीं होगा, तो मुझे रीडिंग शो ही नहीं करेगी कि पानी कितना राइज़ किया है, तो पानी को मैं यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह जो दूसरे केमिकल्स वगैरह हैं जो कलरलेस हैं उनको यूज़ नहीं करते। या रंग तब्दील कर लेने वाला लिक्विड इस्तेमाल करेंगे कि अगर कलरलेस भी है लेकिन जैसे ही उसको इस एंड के ऊपर टेम्परेचर मिलना शुरू करे तो वो एक्सपैंड करे और अपना अगर कलर चेंज करना शुरू कर देता है तो वो भी मैं इस ट्यूब के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी वो कहता है कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ कम होनी चाहिए। कोहेसिव होती हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है। पानी मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्सेस होंगी, हनी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी हनी मतलब शहद के साथ जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कोहेसिव होंगी। लेकिन शहद की गिलास के साथ प्रॉपर्टीज़, लाइक मैंने शहद को गिलास में डाला हुआ है तो वो दीवार के साथ चिपक जाएगा, तो वो चिपकने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एडहेसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो वो इस केस के ऊपर कम से कम होनी चाहिए। मैं इसके अंदर जो भी लिक्विड डालूँगा वो गिलास के साथ चिपके नहीं। लाइक एक दफ़ा अगर वो राइस कर गया और उसको मैं जब वापस नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ उसको ऐसे हिला के, तो वो सारा का सारा नीचे आ जाए, गिलास के साथ लिक्विड चिपका हुआ ना रह जाए, तो मुझे वो रीडिंग सही नहीं देगा। तो कोहेसिव प्रॉपर्टीज सिमिलर मॉलिक्यूल्स वाली ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव प्रॉपर्टीज़। चिपके नहीं बस, ठीक है। गिलास के साथ इस लिक्विड, गिलास ट्यूब के साथ इस लिक्विड को चिपकना नहीं चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है शुड बी अ गुड कंडक्टर। कंडक्टर होगा तो हीट अब्जॉर्व करके एक्सपैंड करेगा। अगर कंडक्टर नहीं होगा, उसके पास फ्री मॉलिक्यूल्स, फ्री एटम्स नहीं होंगे, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ही नहीं पास करवाएगा और एक्सपैंड भी नहीं करेगा, मुझे रीडिंग भी नहीं शो होगी। तो वो लिक्विड सूटेबल नहीं है टू यूज़ इन थर्मामीटर। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो कहता है शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, 4200 जॉल्स पर केजी पर केल्विन के इक्वल होती है तकरीबन। तो वो तो पानी तो है, वो हीट को एब्जॉर्व करी जाएगा, अपने अंदर करी जाएगा लेकिन एक्सपैंड नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे वो टेम्परेचर यूज़ करना है जो हल्की सी प्रॉपर्टी, हल्की सी हीट बियर ना कर सके और फ़ौरन से एक्सपैंड कर जाए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने सर्च की अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर कि कौन सा लिक्विड इन सब प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है। तो मरकरी एक हमारे पास ज़रा एक सूटेबल सी थिंग हमें मिली, तो हमने मरकरी के थर्मामीटर्स बनाना शुरू कर दिए। थोड़ा अर्सा पहले तक अल्कोहल के भी बनते थे लेकिन वो भी ज़्यादा सूटेबल नहीं रहे, तो फिर हमने अल्कोहल को शिफ्ट कर दिया मरकरी के साथ। तो मरकरी को हाँ, बाकी सबको ना, थर्मामीटर के अंदर, ग्लास ट्यूब थर्मामीटर के अंदर। तो दिस इज़ द वेरी आप कह सकते हैं कि कॉमन मेथड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हमारे घरों में अक्सर थर्मामीटर्स होते हैं, क्लिनिकल यूज़ इसके अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर थर्मामीटर्स को, ग्लास ट्यूब थर्मामीटर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पीछे बताया था कि डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यहाँ पे जो मैंने थर्मामीटर यूज़ किया, बनाया, वो डिपेंड कर रहा था उस लिक्विड के ऊपर। नीचे मज़ीद 2 थर्मामीटर्स को डिफ़ाइन किया गया है, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले तो ना ये थर्मिस्टर थर्मामीटर की डायग्राम देख लें कि कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे करके इसकी प्रोब लगी होती है, यहाँ पे हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और अंदर कुछ मैकेनिज़्म होता है और वो इस स्केल के ऊपर हमें
रीडिंग्स शो करवा देता है। और इसी तरह ये थर्मोकपल की डायग्राम है कि ये दो डिफरेंट मेटल्स होती हैं, आपस में ओवरलैप की होती हैं। यहाँ पे हम एक्सटर्नल टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, और टेम्परेचर आगे राइज़ करता 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 यहाँ पे वोल्टेज को जनरेट करता है। वोल्टेज से कोरिस्पॉन्ड हमें करंट मिलता है, और वो करंट हमें थोड़ा सा आगे मतलब फार्मूलेज के अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमें इस डिस्प्ले के ऊपर रीडिंग दे देता है। तो इसकी समझते हैं मैकेनिज़्म के किस तरीके के साथ ये काम करते हैं। फ़िलहाल आप इनकी डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये दिस इज़ अ थर्मिस्टर थर्मामीटर। ये भी अक्सर अब कॉमनली हमें मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाता है। ये थोड़ा सा रेयर है, ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर होता है, थोड़ा सा महंगा है। और ये थर्मोकपल थर्मामीटर है। ये जो थर्मिस्टर थर्मामीटर कहता है, इट इज़ अ डिवाइस विच बिकम्स अ मच बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर राइजेज। जैसे मैंने आपको दिखाया था, प्रोब के ऊपर जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो एक गुड कंडक्टर बन जाता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू कर देता है। दिस मीन्स दैट हाई करंट फ्लो फ्रॉम द बैटरी कॉजिंग द रीडिंग ऑन द मीटर, और हमें मीटर के ऊपर रीडिंग नज़र आ जाती है। इसी तरह थर्मोकपल्स होती हैं, जंक्शन बना होता है, दो वायर्स को ओवरलैप किया होता है। वो एक मेटल का टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा, दूसरी का काम ही रहेगा। तो जब एक का ज़्यादा हो गया, दूसरे का टेम्परेचर कम हो गया, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होगा और वो हमें करंट बता देगा। और थर्मोकपल थर्मामीटर की प्रॉपर्टी ज़्यादा ये है कि ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर करके मुझे दे सकता है। आगे एक छोटा सा कंसेप्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड केल्विन स्केल का। इसको समझ के अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स कहती है कि आपके एलिमेंट के अंदर कोई भी पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती कभी भी। आप जितना मर्ज़ी टेम्परेचर नीचे कर दें, जितना मर्ज़ी उसके साथ बुरा सलूक कर लें, लेकिन किसी भी मैटर के जो अंदर पार्टिकल्स हैं, आप उनकी एनर्जी को कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। तो हमने इसी डेफिनेशन से एक नया स्केल बनाया जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो या केल्विन स्केल कहते हैं। तो हमने कहा कि एक एब्सोल्यूट ज़ीरो वो पॉइंट होगा जहाँ पे उस चीज़ की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी या ज़ीरो कर देंगे। इन नियर फ्यूचर अगर हम ज़ीरो कर देते हैं किसी भी बॉडी की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, उस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर वाले पॉइंट को मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दे दूँगा। ठीक है। टेम्परेचर अगर कम हो रहा है, गिर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गिर रही है, मॉलिक्यूल्स सीज हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह के ऊपर रुक जाएंगे। ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को कॉन्टीन्यूसली गिराई जा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की गिरती जा रही है, तो उनकी मोशन सीज हो गई है। तो इस टेम्परेचर को मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दूंगा। ठीक है। एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड दे कैन नो मोर स्लोअर, कि मैक्सिमम -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर ले जाता हूँ तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, वो बिल्कुल सीज हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो मोस्टली हम साइंटिफिक वर्क्स के लिए या लेबॉर्ट्रीज़ के लिए केल्विन स्केल का ही सहारा लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को हम छोड़ देते हैं। तो ये नीचे छोटी सी कन्वर्जन्स है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप उसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो आपके पास केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह अगर केल्विन्स के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर से -273 माइनस करेंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड्स के अंदर आ जाएगा। मतलब क्या है कि जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा ये कॉरिस्पॉन्ड करेगा 273 डिग्री केल्विन्स को, और ये कॉरिस्पॉन्ड करेगा 373 केल्विन्स को। तो मैं कह सकता हूँ कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी बॉयल करता है और 373 केल्विन्स के ऊपर भी बॉयल करता है। तो ये छोटी सी दो कन्वर्जन्स थी। इसी तरह अगर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, 32 ऐड करें तो वो फ़ारेनहाइट्स के अंदर आ जाएगा। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर एक्चुअली है क्या। किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो कौन कौन से हम डिवाइसेस का सहारा ले सकते हैं। थर्मामीटर हमने पढ़ने की कोशिश की, ग्लास ट्यूब थर्मामीटर का प्रिंसिपल समझा, थर्मिस्टर कपल समझे, थर्मोकपल थर्मामीटर समझे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट्स। डेट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।